तुम्हारे भीतर एक ऐसा सन्नाटा है जो पूरे ब्रह्मांड की आवाजों से भी ज्यादा मधुर है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारे चारों ओर शोर ही शोर है, बाहर भी भीतर भी। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? नहीं, ये तुम्हारा नेटवर्क नहीं, तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम्हारे बोलने की कला नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है अकेले रहना, और तुम्हारी सबसे गहरी विद्वत्ता है कम बोलना। लेकिन समाज ने तुम्हें ठीक उल्टा सिखाया है। अकेले रहने वाले को अकेला कहते हैं, कम बोलने वाले को गूंगा। और जो बहुत बोलता है, जो हर जगह होता है, जो हर फोटो में झलकता है, उसे सफल मानते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसे मंदिर की यात्रा कराता हूं जहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई आरती नहीं होती, कोई भजन नहीं गूंजते। वह मंदिर तुम्हारे भीतर है और उसका नाम है सन्नाटा। एक सूफी फकीर रबिया बसरी अपने घर में बैठी थी। एक शिष्य ने आकर पूछा, माँ आप तो हमेशा अकेली रहती हैं, क्या अकेलेपन में कोई खुशी है? रबिया ने मुस्कुराया और कहा, बेटा जब तक तुम अकेले होने को अकेलेपन समझते हो तब तक तुम भीड़ में भी अकेले हो, और जब तुम अकेलेपन को साथी समझ लो तो भीड़ में भी तुम अकेले नहीं हो। ये विरोधाभास समझो। हमारा मन डरता है अकेलेपन से, क्योंकि अकेलेपन में उसे अपना चेहरा देखना पड़ता है, और वो चेहरा वो तो बहुत भयानक है, खोखला, झूठा, नकली। इसलिए तुम भागते हो लोगों में, शोर में, बातों में। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता दूसरों पर निर्भर है। वह तो केवल प्रतिक्रिया है, कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं। कम बोलो, गहरे बोलो। एक जैन मुनि थे, आचार्य भिक्षु। वे पूरे दिन में केवल 5 शब्द बोलते थे। लोग उनसे पूछते, महाराज आप इतने कम क्यों बोलते हैं? वे कहते, क्योंकि मैं जानता हूं हर शब्द एक ऊर्जा है, और ज्यादातर शब्द तो केवल बचाव के लिए होते हैं, अहंकार के लिए होते हैं, भरने के लिए होते हैं। मैं तो केवल वही बोलता हूं जो अनिवार्य है। तुम्हारी जुबान तो एक नदी की तरह बहती है, बिना रुके, बिना थके। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा इतने शब्दों में से कितने शब्द तुम्हारे हैं? ज्यादातर तो तुम्हारी मां की, तुम्हारे पिता की, तुम्हारे दफ्तर की, तुम्हारे समाज की। तुम तो केवल एक रिकॉर्डिंग डिवाइस हो। जब तक तुम्हारे भीतर शब्दों का शोर है तब तक तुम सत्य नहीं सुन सकते। सत्य तो सन्नाटे में बोलता है, इसलिए कम बोलो ताकि तुम सुन सको। एक दिन बुद्ध के पास एक शिष्य आया और बोला, भगवान मैंने सब कुछ त्याग दिया, धन, घर, परिवार, अब मुझे मोक्ष मिलेगा? बुद्ध चुप रहे। शिष्य ने फिर पूछा, भगवान कृपया उत्तर दीजिए। बुद्ध अभी भी चुप थे। शिष्य तीसरी बार पूछा, मैं कब तक इंतजार करूं? तब बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तक तुम्हारे भीतर ये मैं खत्म नहीं होता तब तक कोई उत्तर काम नहीं आएगा। और ये मैं तो शब्दों से ही पैदा होता है, जितना तुम बोलोगे उतना ये मजबूत होगा। शिष्य समझ गया, मौन ही सबसे बड़ा उपदेश है। तुम लोगों से घिरे हो लेकिन तुम अकेले हो। तुम हर मंडली में हो लेकिन तुम अकेले हो। तुम हर चर्चा में हो लेकिन तुम अकेले हो। ये विडंबना देखो। तुम्हें लगता है कि जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा जाना जाओगे, लेकिन सच्चाई यह है, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा खो जाओगे। क्योंकि बोलने से तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती है और अकेलेपन में वही ऊर्जा भीतर मुड़ती है और तुम्हें परमात्मा से मिलाती है। मैं तुमसे नहीं कहता कि लोगों से मिलो मत, बातें करो मत। मैं तो कहता हूं पहले अपने आप से मिलो, पहले अपने आप से बात करो, और जब तुम अपने आप को जान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 90% बातें तो बेकार थी। अभी से शुरू करो,
हर दिन 30 मिनट अकेले बैठो, कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। और जब भी बोलने का मन करे तो रुक जाओ, पूछो क्या ये बोलना जरूरी है, अगर नहीं तो चुप रहो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे शब्दों की कीमत बढ़ने लगती है, लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में वजन है। अकेलेपन से मत डरो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। कम बोलो लेकिन गहरे बोलो, चुप रहो लेकिन सचेत रहो। और याद रखो, जो व्यक्ति अकेले रह सकता है वो कभी अकेला नहीं होता, और जो कम बोलता है उसके शब्द अमर हो जाते हैं। तुम्हारे भीतर कुछ है जो चुपचाप बैठा है, उसे बाहर लाओ, अकेलेपन में उसे खोजो, और फिर देखो जिंदगी कैसे नृत्य करने लगती है।